Students, welcome to the online class. I am your SST teacher. So our today's topic of chapter Tribal and Nomadic Communities is Administration of Ahoms. हमने गॉन्ड्स के बारे में भर डिटेल्स पढ़ लिया था. अब हम अहोम्स से स्टार्ट किए थे और हम अहोम्स का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो मैं इसको रीड नहीं करूँगी जस्ट बिकॉज चैप्टर इज़ टू लेंदी. हमें चैप्टर को कंप्लीट करना है, फिर हमें नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी जाना है, तो इसलिए आप इसको खुद से रीड करेंगे. मैं बस चैप्टर को डिस्कस करती हूँ आपके साथ. देखिए, तो अहोम्स जो थे वो सेंट्रलाइज सिस्टम को फॉलो करते थे और अहोम्स के जो किंग थे उनको ये लोग स्वर्ग देव कहते थे, लॉर्ड ऑफ द हेवन. और इनका किंगडम जो था वो प्रोविंसेस में डिवाइड था और हर प्रोविंस का एक गवर्नर था जिसको ये लोग बरफकनास कहते थे. और ये एक एलिमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था अहोम स्टेट का कि वो पाइक सिस्टम चलाते थे. पाइक सिस्टम ध्यान से समझेंगे. पाइक सिस्टम मतलब होता था स्टेट को, यानी वहाँ पे जो रूल करते हैं किंग, उनको ये लोग लेबर प्रोवाइड करते थे. और सारे विलेज में कम से कम 15 से 50 साल के जितने भी विलेजर्स होते थे वो बारी बारी से रोटेशन में, जैसे आप क्लास पर रोटेशन करते हो उसी तरह से वो लोग, एक ग्रुप होता था 8 लेबर का, 10 लेबर का, 20 लेबर का, ऐसे ग्रुप को भेजते थे. वो स्टेट के लिए जाके काम करते थे. वो वहाँ पे मिलिट्री सर्विसेज में काम करते थे, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते थे. तो ये सारे काम करते थे. फिर वो रिटर्न वापस आ जाते थे और फिर दूसरा रोटेशन जाता था पाइक्स का. तो ये पाइक्स जो था ये बहुत अच्छा सिस्टम होता था अहोम्स के टाइम में, क्योंकि अहोम्स अपना कोई एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं करते थे, तो वो ये पाइक सिस्टम चलाते थे. अब अहोम्स का रिलेशनशिप मुगल्स के साथ कैसे था? देखिए, दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था और बहुत ज़्यादा अच्छा हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि क्या होता था कि मुगल्स का ये कोशिश होता था कि वो अहोम्स को और असम को अपने कंट्रोल में ले सके, लेकिन वो कैप्चर नहीं कर पाते थे किंगडम में. तो मुगल्स तभी मीर जुमला के अंडर में उनका आर्मी चलता था. और उस टाइम पे औरंगजेब जो थे वो रूलर थे, मुगल रूलर. तो औरंगजेब के जो जनरल थे मीर जुमला, उन्होंने अहोम्स किंगडम पे अटैक किया था और उनको डिफीट कर दिया था. और उनका जितना भी गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, राइस, गन पाउडर, गन, शील्ड, शिप, सब ये लोग अपने अंडर कर लिए. और इस तरह से वो उस रीजन पे पूरा अपना राज्य चला दिए. लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहा और हेवी रेनफॉल की वजह से उस एरिया में एपिडेमिक, महामारी जिसको कहते हैं, वो फैल गया और मुगल्स अपना कैंप को वहाँ नहीं लगा पाए. और इस तरह से अहोम्स क्या करने लगे, फिर से पावर को रीगेन करने लगे. तो एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ सराय घाट, जिसमें मुगल्स डिफीट हो गए अहोम से. अहोम जीत गए और फिर उन्होंने अपना किंगडम वापस से मुगल से ले लिया. अब इकॉनमी कैसा था? तो वेट राइस कल्टीवेशन होता था वहाँ पे असम में, और बहुत अच्छी क्वालिटी का राइस टेक्नोलॉजी से उगाया जाता था. और इरिगेशन जो था वो भी एम्बैंकमेंट्स और डाइक्स से हेल्प से हो जाता था. और इस तरह से उनका इनिशियल स्ट्रक्चर, स्टेट का स्ट्रक्चर अच्छा चलता था. और उसके बाद जो किंग थे वो लार्ज लैंड का मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उनसे एज टैक्स वसूला करते थे. सोसाइटी कैसी थी? तो अहोम्स की जो सोसाइटी थी वो 7 मेन क्लैंस में 7 ग्रुप्स में बटा था. सत्यगरिया अहोम्स कहा जाता है इसको. और ये रॉयल फैमिलीज भी कुछ थी, कुछ नोबेलिटी थी, कुछ प्रिस्ट का ग्रुप होता था और बाकी पाइक सिस्टम यानी लेबर के अंडर आते थे. जो नोबेलिटी थे और प्रिस्ट थे वो टैक्सेस से एग्जेम्प्ट थे, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था. उसके बाद जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन होता था अहोम्स का, वो कस्टम क्रॉनिकल्स के हिसाब से होता था. और अहोम्स का जो लैंग्वेज होता था वो बेसिकली असमीज ही होता था. और जो पॉलिटिकल ट्रांजेक्शन्स वो लोग करते थे वो भुरंजीज के नाम से जानते थे. और बहुत सारे संस्कृत वर्क ट्रांसलेशन भी किया जाता था लोकल लैंग्वेज में. और इस तरह से वो अपना
लाइवलीहुड चलाते थे। और तो ये था अहोम्स का सोसाइटी। अब कास्ट वर्सेस ट्राइब्स के बारे में हम कि कास्ट सिस्टम कैसे आया और ये ट्राइबल ग्रुप उनके साथ कैसे सर्वाइव किए हम उनको देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।